नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। एक भी अगर ऐसा रास्ता आपको मिल जाएगा तो बताइएगा। खाना खा लिए तो पानी अपने जगह पर रहेगा, दाल अलग रहेगा, चावल अलग, ऐसा रोड बनारस में है। उनकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं पलायन वाला मुद्दा हो, स्कूल वाला मुद्दा हो, बेरोजगारी का। कहिए यहाँ के विधायक जी से, कहिए यहाँ लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देते हैं, जिताते नहीं है। नहीं जिताएंगे तो यही रोड कहाँ से लेंगे? उसका बदला ले रहे हैं क्या? बदला को खाई में डाल दिए हैं लोग सपा के वजह से। सब बदला ले रहे हैं क्या? अब बदला ले रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आज मैं हूँ गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का एक जिला गाजीपुर, जो कि बिहार से सटा हुआ है। बिहार का बक्सर जिला उससे ठीक सटा हुआ जिला है। और मैं अभी आया था यहाँ पर। गाजीपुर शहर में एक मेडिकल कॉलेज है और उसका एक हॉस्पिटल है, यहाँ का जो जिला अस्पताल है। तो जरा साहब जिला अस्पताल को दिखाइए आप। देखिए ये वो जो जिला अस्पताल है उसकी ये बिल्डिंग है। तो कुछ वहाँ पर मरीज हमसे मिले वहाँ पर। तो मरीजों का कहना था कि काफ़ी कुछ सुविधाएं तो हैं, डॉक्टर हैं, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर उनका कहना था कि जो दवाएं हैं, पूरी दवाएं जो सरकारी दवाएं हैं जो मिलनी चाहिए वो पूरी दवाएं उनको मिल नहीं रही है। उनसे कहा जा रहा है कि बाकी आप जाकर के जेनरिक स्टोर पर ले लीजिए, प्रधानमंत्री जन औषधि पर। वहाँ पर भी कुछ दवाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और एक मरीज हमसे मिले, उनका कहना था कि नहीं, डॉक्टर साहब ने हमको देखा और उनके कुछ हृदय में दिक्कत थी, तो उनका कहना था कि अब यहाँ पर सुविधा नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर इको नहीं, आप इको जाकर के बाहर करवा लीजिए। तो आखिर इतने दिनों से मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, तो यहाँ पर क्या इको की व्यवस्था नहीं है या इको के डॉक्टर नहीं है? और देखिए ये रास्ता देखिए आप, ये देखिए गाजीपुर मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है। और मैं ये गाजीपुर शायद दक्षिणी छोर है, और यहीं पे आगे आप देखेंगे पीजी कॉलेज है, पीजी कॉलेज है। यानी यहाँ पर इतनी मुख्य जगह और यहाँ के रास्ते आप देख लीजिए। तो ये बात समझ में नहीं आती कि यहाँ के अधिकारी इसको देखते नहीं या लोग इसको दिखाते नहीं, क्या वजह है? मैं आपको जो दक्षिणी सिरे का रास्ता है, गाजीपुर से आदर्श बाजार के लिए जाता है, मैं उसको आपको दिखाऊंगा उस रास्ते की स्थिति। जब जिले से सटे हुए 2-4 किलोमीटर का यह हाल है, तो बाकी जिले का क्या हाल होगा? मैं धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए गाजीपुर का दक्षिणी सिरा है, और ये रोड आप देखिए कि रोड की क्या हाल है। मेरा यही कहने का मतलब था कि अगर जिले के मुख्यालय का ये हाल होगा, जहाँ पर जिला मुख्यालय में ये कंडीशन होगा, आदर्श बाजार की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। और देखिए आप ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड यहाँ पर कोई गेम हो रहा है। हमने बताया कि आपको पीजी कॉलेज है। और फिर आप देखिए, मैं सिर्फ ये जो रास्ता था, जो रोड था, उसको ही दिखाना मेरा उद्देश्य था कि आखिर जब ये यहाँ पर ये कंडीशन है तो आखिर यहाँ सरकार क्या कर रही है या जिले के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, मैं उस ऐतिहासिक जगह के बगल में खड़ा हूं। मैं उस ऐतिहासिक जगह पर हूं जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र यहीं पर है। और मैं दिखाऊंगा आपको, गाजीपुर जिला अगर पूरे विश्व में किसी 2 बातों के लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ की अफीम फैक्ट्री और लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र। और देखिए मैं वहीं पर हूँ। मैं फिर गेट पर जाता हूँ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए पहले आप रास्ता देख लीजिए, जरा सा रास्ते को देख लीजिए आप। आए जो मैं बता रहा था आपसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है यहाँ पर, और ऐतिहासिक जगह है। यहाँ तक कि हमने आपसे पहले ही बता दिया कि नहीं, पूरे विश्व में अगर गाजीपुर 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र और यहाँ का अफीम का कारखाना। और देखिए आप, देखिए ये गाड़ी देखिए कैसे जा रहे, धूल भरे रास्ते, और पूरे
पूरे देखिए ये पूरा टूटा हुआ रास्ता। ऐसी ऐतिहासिक जगह के सामने अगर ये हालात है तो सरकार क्या कर रही है। आपको आगे जो दिखाया था कि क्या हालात है इस रोड के, और यहाँ पर मैं एक दुकान पर मैं बैठा और मैं चाय पिया। चाय पीने के बाद फिर लोगों से पूछा दिखाई जैसे हाल, तो लोगों का कहना था कि ये बरसों से। तो ऐसा रास्ता आप लोगों ने कहीं देखा था? नहीं ऐसा रास्ता तो नहीं, रास्ता तो गड़बड़ भाई, इसको बनाना चाहिए। यहाँ के जो विधायक, सांसद, नगर पंचायत अध्यक्ष है, सबको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। एक भी अगर ऐसा रास्ता आपको मिल जाएगा तो बताइएगा। खाना खा लिए तो पानी अपने जगह पर रहेगा, दाल अलग रहेगा, चावल अलग, ऐसा रोड बनारस में है। अरे तो भाई ये मोदी जी का नहीं है, ये भी तो बगल का है। सांसद जी से कहिए, यहाँ के विधायक जी से कहिए। यहाँ लोग बीजेपी को एक भी सीट नहीं देते हैं, जिताते नहीं है। नहीं जिताएंगे तो यही रोड कहाँ से लेंगे? तो का बदला ले रहे हैं क्या? बदला कह रहे हैं, निधि, अपना निधि वो लोग बेच दे रहे हैं। काम करना चाहिए। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। बिल्कुल इल्जाम लगा रहे हैं। कार्य करें। हमारा नाम जानिए, विशाल चौबे नाम है मेरा। मैं ओम प्रकाश राजभर पार्टी का मैं जिला अध्यक्ष हूँ बनारस का, वाराणसी युवा मोर्चा का। तो भाजपा के आप नेता हैं। हाँ, यहाँ पे दुकानदार लोग भी हैं, थोड़ा सा आइए। देखिए ये बना रहे हैं लोग अभी समोसा वमोसा, और बिल्कुल मिठाई की इनकी कोई दुकान है। क्या कहेंगे आप, ये जो रोड के हालात है कब से इससे? रोड की हालात लगभग 7 साल से है, बहुत बदतर है, बदतर से भी बढ़ के बदतर है। स्थिति बहुत दयनीय है। अब सरकार क्या कर रही है इस पे कितने बार जो है कि सरकार को भी दिया गया है, प्रावधान दिया गया है। अभी तो बीच में वो भूषण दुबे भी थे, आए थे, इस पे जायजा लिए हैं, रोड चेक भी किए हैं। देखिए ब्रिजभूषण दुबे हो चाहे हम हो, हम बस दिखा सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप लोग भी बनारस से जा रहे थे? जी जी सर, बनारस से आप सब बनारस से आ रहे हैं? बनारस हम लोग एक ही साथ आए हैं। एक ही साथ आए हैं आप लोग? पहली बार आए हैं गाजीपुर में। और ऐसा रोड मिला है? नहीं, ये तो मतलब इधर ही दिख रहा है हमारे तो बनारस में तो सबको पता है क्या चल रहा है। बनारस में ऐसा रोड नहीं मिलेगा आपको कहीं। एशिया का तीसरा रुपये बनारस में बनने जा रहा है, भारत का दूसरा। अरे सब बनारस में बनेगा कि अगल बगल भी बनेगा? नहीं तो बनवाइए। लोग काम नहीं करते, लोग प्रस्ताव नहीं देते हैं। काम लें। देश के सचिव गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी काम करते हैं, नितिन गडकरी जी जानते हैं उनको क्या कहा जाता है। उनके बारे में जितना कहा जाए, रोड नाली खड़ंजा के लिए उसको विकास पुरुष कहा जाता है। बगल के बिहार में इलेक्शन है, कुछ कहेंगे? बिहार में सरकार भाजपा का बनत है, अब पूरे बहुमत में बनत है। अरे भाई आपके पार्टी के तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कहे हमको सीटें नहीं मिली, हम इलेक्शन लड़ेंगे। वो नेताजी का उनका मामला है। हम यूपी में है, यूपी की बात बता रहे हैं, जो जनता की बात है वो बता रहे हैं। हाँ, नेताजी के लड़ने से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए था। कहीं किसको देंगी? एक मिनट, किसको देंगे, कहाँ देंगे? कहीं बीजेपी 1000 वोट से हार जाएगी तो कहीं 500 से हार जाएगी, कहीं 2000 वोट से हार जाएगी। इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को समझना चाहिए इस बात को। देखिए आप युवा है, एक मिनट रुक जाइए। आप युवा है तो हमारे मन में आ गया थोड़ा हट के सवाल पूछ लिया जाए। वहाँ पर एक पीके आए हुए, पीके प्रशांत किशोर, उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो बातें हैं, कहीं ना कहीं पलायन वाला मुद्दा हो, स्कूल वाला मुद्दा हो, बेरोजगारी का, लोगों के दिलों को छूता है। उस पर कुछ कहेंगे? प्रशांत किशोर एक नंबर के नेता हैं, और ऐसे नेता को राज करने का अगर मौका मिल जाएगा तो प्रदेश नहीं देश का विकास हो जाएगा। अरे यार अभी तो आप अपने पार्टी की बात कर रहे थे। देखिए हम जिस पार्टी में, वो हमारी पार्टी तो परिवार है, सब कुछ है। ओम प्रकाश राजभर जी एक जमीनी नेता है, ऑटो चला के आज सदन में लखनऊ की सरकार चला रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं? तो उनके जैसा यार पूर्वांचल में कोई नेता नहीं है। लोग कहें उनको कुछ भी कह लें, लेकिन उनके जैसा इस धरती में ना नेता कोई है ना पैदा होगा। हाँ, लेकिन बड़े पैमाने पे देख लीजिए, प्रशांत किशोर की बातें सुन लीजिए, प्रशांत किशोर की सोच सुन लीजिए, उनकी चुनावी रणनीति कार सुन लीजिए, देख लीजिए, आपका खुद विवेक खुल जाएगा। रास्ते का बाकी सब चीजें कैसे? साहब यहाँ सपा का सरकार है, सरकार सपा जीती है ना। यहाँ का रोड जो है सपा को खाई में डाल दिए हैं लोग, सपा के वजह से। सब बदला ले रहे हैं क्या? अब बदला ले रहे हैं, और पूरा गाजीपुर का देहात का भी रोड पर चलने जोग नहीं, एकदम खाई में। और लालू का जो बात बोल रहे हैं, हम लालू को जानते हैं, लालू के सामने आपसे जैसे बात कर रहे हैं किए, लालू जैसा आदमी हिंदुस्तान में नहीं पैदा होगा। अरे 15 रुपया मजदूरी था जब हम उनसे भेंट हुए, कुछ नहीं थे। हम बोलो 15 रुपया मजदूरी, अगर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाएंगे
सकते हैं, हिंदुस्तान में पहला मंत्री आप होंगे और हुए। और भाई आपने तो कह दिया लालू जी के बारे में, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं वो जेल चले गए, उनके ऊपर तमाम आरोप बात लगे। यह है कि ये लोग जो है साइड नेता लोग जो हैं वो लोग करते हैं, यानी साइड वाले खा गए। हाँ खा गए। जो लालू कर दिया, रोड भी सही, और हिंदुस्तान में सबसे फर्स्ट जो है नेता गरीबों का 5-15 रुपया मजदूरी था। जब हम वहाँ से भेंट किए, जब शुरू हुआ, मंच पर खड़ा होकर के चाय पिलाए और बोले कि साहब 15 रुपया मजदूरी है, अगर मजदूरी के लिए ऐलान कर दीजिए कहते हिंदुस्तान में कोई आप जैसा नेता नहीं। गाजीपुर की मतलब हाल ऐसी ही रहेगी। हाल ऐसे ही रहेगी जब तक सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। गाजीपुर को खाई में डाल दिया है कि कैलाश मंत्री का लड़का कैसे जाएगा सड़क पर। अच्छा, वो मतलब ये कैलाश जितने नेता है सड़क पर नहीं जाएंगे, सब खाई में रहेंगे। अच्छा, मतलब ये कैलाश मंत्री के घर की तरफ रास्ता जाता है ये। हाँ, वो भी नहीं है, उसको निकलना मुश्किल है घर से बाहर। निकलना मुश्किल है जी।